अपनी मर्जी से बनाए ना इन लोगों ने। गाँव वालों ने सबने मिलकर ये दान पत्र बाहर के लोगों बुलंदशहर के और नंदरी के, उन्होंने ये कमरे अपने अपने बना के खड़े करे दान। ये तो प्रधान जी अभी आ रहे हैं, ये प्रधान जी बता देंगे, इतना हमारे पास सबूत वो नहीं है। ये तो सरकारी कब्जा मुक्त कराएगी, हम तो करा नहीं पाएंगे क्योंकि हम गाँव के प्रधान है, गाँव वाले हमें करने नहीं देंगे, मकान का ये खसाने नहीं देंगे। लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सरकारी जमीन, सरकारी पोखर को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, लेकिन कुछ जगह पर आज भी पोखरों पर अवैध निर्माण और सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण देखे जा रहे हैं। इसी क्रम में मैं अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के अंतर्गत टिकटा गांव में मौजूद हूं और यहां जिलाधिकारी को शिकायत लगातार मिल रही है कि सरकारी पोखर पर कुछ दबंगों के द्वारा कब्जा किया गया है। यहाँ मकान और कुछ अवैध कब्जे के द्वारा खेती भी की जा रही है। इसी क्रम में मैं खुद टिकटा गांव में मौजूद हूं, मेरे साथ गांव प्रधान भी मौजूद है। मैं गांव प्रधान से जानना चाहूंगा कि किस तरीके का ये पूरा मामला है। प्रधान जी, जिस तरीके का ये मामला है वो जिलाधिकारी की लगातार शिकायतें हो रही है पोखर को लेकर के, क्या है ये पूरा मामला? ये मामला ऐसा है कि पोखर का ये दमंगी से घेर रखी है जमीन है, ये सब जितनी गाँव की है, और जो शिकायत कर रहे हैं डीएम भैया, इनका तो ना जमीन है ना मकान है इस गाँव में। प्रधान जी, जब जो गांव के रहने वाले नहीं है फिर भी इसकी शिकायत कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या मंशा है उन लोगों की ऐसी? उनकी लोगों की ये मंशा है कि ये मदरसे के कमरे, ये मकान, ये सब खस जाए रोड पे गाँव के। उन्हें तो कोई गाँव से कोई मतलब ही ना, ना उनकी जमीन है ना मकान है। गाँव में रहते 25-30 साल लगे उन्हें अलीगढ़ रहते ये गाँव के रहने वाले हो। प्रधान जी, एक बात और कहना चाहूंगा, लगातार सूबे के मुख्यमंत्री जी अवैध जहां कब्जा हो रहे हैं सरकारी जमीन पर उसको कब्जा मुक्त करा रहे हैं, तो आप गांव के प्रधान हैं, तो उनके लिए आप क्या मतलब क्या करना चाहेंगे? सरकार के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम तो सरकार लिए 300 बीघा जायदाद मैंने खाली कराई है, और कुछ लोगों ने जो गाँव में अंदर ही जमीन है बिन मकान बने खड़ी 30-40 साल से पहले से, तो वही छर्रा अलीगढ़ मुख्य मार्ग पर ये जमीन है, यहाँ पोखर बताई जा रही है, अब कब्जा इस पर हो रहा है, तो आप इसको किस तरीके से आगे शिकायत करेंगे, किस तरीके से कब्जा मुक्त कराएंगे आप इसको? ये तो सरकारी कब्जा मुक्त कराएगी, हम तो करा नहीं पाएंगे क्योंकि हम गाँव के प्रधान है, गाँव वाले हमें करने नहीं देंगे, मकान का ये खसाने नहीं देंगे, मकान बने खड़े हुए हैं इस पर। और हमसे पहले भी प्रधान रह चुके, उन्होंने पे कुछ ना हो, उनके वक्त में बन गया। उन्होंने कितने साल से आप यहाँ कब्जा देखते आ रहे हैं? 30-40 साल की कभी 30-40 साल तक अभी तक यहाँ किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि कब्जा मुक्त होना चाहिए? कोई कब्जा मुक्त। अभी हम प्रधान हुए तो हमने जो जंगल की सीमा में जो है चरागा जमीनी गौचारा जमीन है वो मैंने खाली कराएंगे, बस 300 बीघे जायदाद खाली कराई है। जैसा कि आपने देखा कि प्रधान जी का कहना है कि लगातार गांव वालों की शिकायत के अनुसार इन्होंने और जमीनें भी सरकारी कब्जा मुक्त कराई हैं। इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रधान जी भी अपने आगे मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ये जगह कौन सी है? सफीरुद्दीन। ये जगह कौन सी है? जगह टिकटा। टिकटा। ये मदरसे का क्या मामला है? इसमें पोखर है इसके आसपास? पोखर है। आपने कब से देखा पोखर को? जब से सब हमने हमारा से देखा। लगभग कितने साल हो गए? हम 3 साल का हुआ जब से देखा। तो यहाँ के लोग बताइए, आप क्या पोखर है तो क्या मानते हैं इस चीज को? क्या कुछ छुपाया जा रहा है या क्या? छिपाया जा रहा है, अब ना बता नहीं कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ है पोखर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? टिकटा का। टिकटे में कौन सी जगह? टिकटा में घर में। ये कौन सी जगह है ये पोखर आप जो बता रहे हैं? पोखर है और टिकटा है। टिकटा कौन सा है? मोहल्ला नहीं था। जो मदरसा है जी, उसका क्या पूरा मामला है? मदरसे का जो मामला है, यहाँ जगह पहले जो है जो पल्ले कोने पे बताते पोखर ही, हमने अपने आंखों से ये देखा है भरत पड़ता हुआ। अब पोखर आया गड्ढा आया वहाँ देखा था, और ये मदरसा है। मदरसा तो अलग, पोखर से अलग है ये मदरसा। हाँ, उसमें पोखर में कितनी जगह होगी करीब? नहीं तो इसके में तो हमारी कोई जानकारी में नहीं है कितनी है कितनी नहीं है। जैसे आज कब्जा पोखर का जो है, जैसे जो वो है पल्ली तरफ को और इधर भी है, सब में है पोखर। ये भी पोखर में ही है और ये भी पोखर में कोने पे। ये कौन सी जगह है? ये मदरसा है। नहीं कितने में ये हाँ? तो नहीं तो ये तो प्रधान जी अभी आ रहे हैं, ये प्रधान जी बता देंगे, इतना हमारे पास सबूत वो नहीं है। पोखर कितने एरिया में थी तो आपने देखी? नहीं तो वो इतनी मेरी नॉलेज में नहीं है, अभी प्रधान जी आ रहे हैं। बरला नईमुद्दीन प्रधान। प्रधान जी, पोखर का मामला है, क्या है ये पूरा मामला? ये पोखर जो पहले से है कागज में दर्ज है, मौके पे दर्ज नहीं है ये पोखर। क्या मतलब इसका? यानी कागज में तो दर्ज है 5 बीघा जमीन पोखर की, मगर मौके पे पोखर नहीं है। ये पहले बड़ी बूढ़ों से ही बंद है ये पोखर। मतलब क्या हुआ? मतलब कब्जा बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? इस पे जो मकान बना लिए, कब्जों
है लोगों का अपनी मर्जी से बनाया है ये मकान, पोखर की जगह में, पोखर की जगह में। कितने एरिया में? ये चामड़ भी है, 5 बीघा जमीन है, कागज में 5 बीघा जमीन है, फर्दी भी निकलती है इसकी। तो कब से है ऐसा? ऐसा करीब है 30-40 साल से चल रही है ये कहानी। आपके द्वारा जो है मौजूदा प्रधान है, तो इसमें आपने कोई अधिकारी को शिकायत की है? न मैंने कोई आज तक कोई शिकायत न की। ऐसी तो गांव में काफी जमीनें पड़ी हैं, जैसे कि मौजूदा 300 बीघा जमीन बाहर खाली कराई है, मकान बने खड़े हैं, तो ये गांव की वजह से ना मैंने कराए। गांव वाले और फिर ऐतराज करेंगे, आ जाते हैं तो गांव के आन गांव का तो बर्तन रहा इस चीज के लिए। सरकारी जमीन पे आएंगे, हम क्यों कब्जा कर लेंगे? पहले से कब्जा हुए हैं, 30-40 साल पहले से कब्जा हुआ है, मकान बने खड़े। अब आगे हम गांव वालों से कौन से झगड़ा करे? गांव वाले तैयार रहते हैं हर बात के लिए, कोई बात को तो FIR करने के लिए तैयार रहते हैं। 30-40 साल पहले से कब्जे। अब यहाँ क्या समस्या चल रही है? यहाँ ये मदरसा भी चल रहा है, ये मकान भी चल रहे हैं, सब रहने सहने वाले हैं सब मकानों में। अब देखना ये होगा कि शासन और प्रशासन तक इस जमीन के बारे में शिकायत पहुंचती है तो शासन स्तर और प्रशासन स्तर पर इस जगह पर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। मैं IBC 24 से आकाश सोनी, अपने सहयोगी प्रवीण गुप्ता के साथ।